हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सन्निकटन। सन्निकटन का मतलब क्या होता है और इसको कैसे करते हैं, आज की क्लास में यही हम समझेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो अब बच्चों हम समझते हैं सन्निकटन होता क्या है। इसका अगर हम अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है कि किनारे या पास में। आप इसको कह सकते हो लगभग भी। कैसे? जैसे कि आप कभी कभी दुकान पर जाते हो सामान लेने हो, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने सामान खरीदा और उसके जो कीमत हुई वो हुई 101 रुपये या 102 रुपये। तो आप दुकानदार को क्या करते हो, 100 रुपये दे देते हो, है ना। तो 100 रुपये दे देते हो, दुकानदार रख लेता है। तो देखो लगभग में वो जो हुआ 101 रुपये कीमत हुई थी, लेकिन आपने कितना दिया उसको, 100 रुपये। ऐसे आपने कभी सुना होगा, जैसे किसी के यहाँ शादी बारात पड़ती है ना, तो बाद में किसी को कहते हुए सुना होगा कि उनके यहाँ करीब 200 या करीब 300 व्यक्ति आए थे, ठीक है, बाराती आए थे, ऐसे कहते हैं ना। तो देखो ये जरूरी नहीं है कि अब उन्होंने 300 कहा था 300 ही आए, हो सकता है 319, 320 इस तरीके से आ जाए। तो सन्निकटन का मतलब यही होता है, अगर बच्चों अगर एक लाइन में कहें तो आसानी से जो चीज़ हम पढ़ सकें या लिख सकें या कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो ये होता है सन्निकटन। और सन्निकटन में आज हम क्या पढ़ेंगे, देखो सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई अंक तक आकलन। ये दहाई तो आप जानते हो ना, ये वाला देखो, इकाई और दहाई, ठीक है। तो यही चीज आज हम समझेंगे। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है। अब ये क्यों बनाया है, अब इससे आपको और बढ़िया से आसानी से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर मैंने ये जो चित्र बनाया है, इसमें कुछ लाइनें खींची हुई हमने, ठीक है, और इसमें कुछ क्रम से लिख दिया हुआ है। देखो जैसे यहाँ पर 20 है, 30 है, 10 है, ठीक है, ये 10 पर रहेगी लाइन, ये वाली लाइन 10 पर रहेगी। देखो ये जो लाइन बीच में बड़ी लाइन है ना, देखो ये 30, 20, 10 और 1 पर है। अब अच्छा बच्चों, मैं ये पूछ लूँ आपसे कि ये जो झंडा है, ये देखो लाल रंग से जो बना हुआ है, ये झंडा है, और ये तो गिनती लिखी हुई है, तो दिख रहा है ना। तो बच्चों अगर मैं ये पूछ लूँ कि ये जो झंडा है किस अंक पर है, तो ये तो आप बता दोगे कि 28 पर है। अब ये भी पूछ लूँ कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये जो झंडा है ये 20 के करीब है कि 30 के करीब है, तो आप क्या बताओगे। चलो देखते हैं आप क्या बताओगे। जैसे 28 है, 29, 30, ठीक है, यहाँ पर हमें 1-2 बार चलना पड़ रहा है, बाकी पहुँच जा रहे हैं 30 पर। लेकिन इधर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ज़्यादा दूरी इस तरफ चलनी पड़ रही है ना। तो ये क्या हो गया, हम 28 को 30 लिख सकते हैं, मतलब इसका सन्निकटन कितना होगा, 30। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया समझ में आएगा। 28 का सन्निकटन मान कितना हुआ, 30, ठीक है। अब जैसे ये वाला झंडा है, अब ये देखो 14 पर है, तो अब बताओ 14 से इस तरफ का मान लेंगे सन्निकटन मान की इस तरफ, कैसे करेंगे, जो निकट, सन्निकटन का मतलब देखो निकट, ये खुद ही बता रहे हैं। तो देखो 14 है ना, 1, 2, 3, 4, मतलब 10 तक पहुंचने में हमें 4 कदम चलना पड़ रहा है, ऐसा समझो। लेकिन इधर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ज़्यादा चलना पड़ रहा है इस तरफ। तो क्या करेंगे ये, और ये झंडा किस पर है, 14, मतलब 14 का सन्निकटन मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। 14 का सन्निकटन मान कितना हो जाएगा, सन्निकटन मान 10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये तो समझाने के लिए था आपको आसानी से। अब ये जो थोड़ी बड़ी बड़ी सवालें होती हैं, मतलब बड़े बड़े जो अंक होते हैं, संख्याएं होती हैं, कैसे, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको दे दिया गया कि 269। अब 269 के पहले क्या आता है, 260, या फिर उसके बाद क्या आता है, 270। तो अब बच्चों ये बताओ कि ये जो देखो, क्योंकि दहाई में हो रहा है ना, तो सिर्फ इन्हीं दोनों में देखेंगे अभी, ये 200 से भी हमें मतलब नहीं है। तो देखो 6 और 9 है, तो 69 जो है 70 के करीब है कि 60 के, यही हमें पता करना है, क्योंकि सन्निकटन का है तो जो निकट होगा उसके करीब। तो देखो 69 के बाद 70 आता है, और पीछे जाएंगे तो हमें लगभग 9 कदम चलना पड़ेगा पीछे। तो क्या करेंगे, इसका सन्निकटन मान कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब इसके अलावा और हम दूसरे लेते हैं, मान लो 300 हो गया 33, ठीक है। अब 333 का क्या करेंगे, 333 में इसके पहले 30 आता है, और बाद में क्या आता है, 40 आता है। देखो 40 तक पहुंचने में हमें 7 कदम चलना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा दूरी चलनी पड़ेगी, है ना। और देखो 30 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 33। इसका मतलब है कि सन्निकटन मान इसका कितना होगा, इसका 300, ये तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा 330। ये समझ में आया, ये दहाई का सन्निकटन मान। देखो और देखते हैं हम, जैसे मान लो बच्चों ये हो गया 471, तब क्या करोगे आप, बहुत आसान है,
इसके पहले क्या आता है 70, बाद में क्या आता है 80, तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ये 71 ही है और ये 70 के करीब है, तो क्या हो जाएगा ये 470। मतलब इसी तरीके से आप दहाई का कोई भी आपको संख्या मिल जाए, आपको सिर्फ करना है कि उसके जो निकट का दहाई होगा वही आपको आकलन करना है, वही सन्निकट अनुमान करना है, ठीक है। जैसे अभी एक और ले लेता हूँ, मान लो ये 500 मैंने ले लिया 58, तो बच्चों बताओ अब क्या होगा इसका, बताओ। वेरी गुड, 560 हो जाएगा। हमने 550 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो 58 है ये 60 के नज़दीक है, ना कि 50 के नज़दीक। ये आपको समझ में आ गया। तो बस इसमें और कुछ नहीं करना है, आपका सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई तक आकलन, यही चीज़ करना है आपको, और इसमें सिर्फ आपको यही चीज़ करना है, ठीक है ना बच्चों। ये आपको समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा नोट्स में, वहाँ से आप करिएगा या फिर आप खुद से ही बना सकते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए कोई भी संख्या, उसके बाद देखिए कि इसका सन्निकटन मान क्या होगा, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो अब क्या करेंगे, हम आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।